लखनऊ विश्वविद्यालय में धर्म के आधार पर पीएचडी इंटरव्यू में भेदभाव किया गया है। यह आरोप संयुक्त छात्र संगठनों ने लगाया है। उन्होंने आज प्रेस वार्ता की, जिसमें मुख्य रूप से अहमद रजा खान, तौकील गाजी और नवनीत यादव शामिल हुए, जिनका साफ तौर पर आरोप था कि विश्वविद्यालय प्रशासन धार्मिक आधार पर नंबर कम दे रहा है। एक विशेष समुदाय के प्रति कहीं ना कहीं जो है उन्होंने आपत्ति जताई। उनका साफ तौर पर आरोप है कि हमने इसको लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई जो है सामने से निष्कर्ष नहीं निकल कर आया। वह इसको लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा नाम नवनीत यादव और एमए डिफेंस स्टडी का मैं छात्र हूँ। देखिए, मैं विश्वविद्यालय में जो प्रवेश प्रक्रिया हुई पीएचडी की, मैं पूरी प्रवेश प्रक्रिया पर ही सवाल उठाता हूँ कि सबसे पहले ये 2000 रुपये फीस लेते हैं प्रवेश प्रक्रिया में, और इन लोगों ने जो ये पेपर कराते हैं उसमें जो कट ऑफ कार्बन कॉपी देते हैं हम लोगों को, आंसर की जारी करते नहीं है ऑनलाइन। तो हम लोगों का पहला सवाल तो यही है कि आंसर की के साथ साथ क्वेश्चन पेपर इनको जारी करना चाहिए, जिससे कि छात्र अपनी पारदर्शिता देख सकें कि 70 क्वेश्चन में से मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हैं। अगर मान लीजिए छात्र अपने 70 क्वेश्चन का कार्बन कॉपी से चेक करेगा तो वो भूल भी सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जब प्रवेश समन्वयक से बात की तो इस मुद्दे पर उनका कोई ठोस हम लोगों को जवाब नहीं मिला कि उन्होंने ये बताया हो कि हम इसको करेंगे। वो सिर्फ इस क्वेश्चन को टालते रहे। कल जब हम ये अप्लाइड इकोनॉमिक्स वाला हम लोगों को मुद्दा मिला, हम लोगों ने एचओडी मैम से, जो क्या कहते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स की हेड हैं, उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमसे बात नहीं की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत हैं, इसीलिए हम लोगों से बात करना नहीं चाह रही हैं। और जब बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो बस उन्होंने ये कहा कि अरे हमें कुछ नहीं पता है। हमने पूछा कि हमको ये जो 30 नंबर इंटरव्यू में रहते हैं उनका क्राइटेरिया बता दीजिए, तो कह रहे हैं कि 10 नंबर कहाँ से मिलते हैं, हमको ये नहीं पता है। बताइए 10 नंबर में से अगर किसी के 54 नंबर हैं अगर एंट्रेंस में, और उसको इंटरव्यू में आप 8 नंबर दे रहे हैं, बताइए 8 नंबर किस आधार पर दे रहे हैं? उसकी प्रेजेंटेशन है, तो उसका रहन सहन है, तो उसका बैठना उठना देख रहे हैं आप, किस आधार पर नंबर ये दे रहे हैं? जो सिनॉप्सिस छात्र ले जाता है कि आप उस आधार पर दे रहे हैं। उसके बाद दूसरा मुद्दा है कि सोशलोलॉजी जैसे तमाम डिपार्टमेंट में ये है कि फिजिकल हैंडीकैप्ड की कट ऑफ जारी नहीं की गई है। बताइए फिजिकल हैंडीकैप्ड को आप उसका आरक्षण के तहत उसकी कट ऑफ जारी नहीं कर रहे हैं। जो डीपी वाले लोग हैं, डिफेंस पर्सनल जिनका कोटा है, उनकी आप लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं पारदर्शिता तो नहीं है, ये तो मैं पूरे ठोस तरीके से मैं कह सकता हूँ। जिस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया आ रहा है कि कोई बात करना नहीं चाह रहा है, उस तरह से मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पारदर्शिता तो नहीं है। जब आप 8 और 18 और 20 और 22 का आंकड़ा लगाएंगे तो पारदर्शिता तो सीधी है ही नहीं। तो मैं यही मांग करता हूं प्रवेश समन्वयक जी से कि मतलब या तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है। हम लोगों ने ऐसे यूजी पीजी के लिए और पीएचडी के लिए हम लोग बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, बार बार उनसे संपर्क कर रहे हैं, लेकिन वो संपर्क नहीं करना चाह रहे हैं। तो सीधा दिख रहा है, मैं तो उनके इस्तीफे की मांग करता हूं। और इस मुद्दे पे हम लोग राजभवन भी जाएंगे कि मतलब सोचिए कि हमारा विश्वविद्यालय NAC 1++ ग्रेड की गरिमा रखता है और उस विद्यालय में ये सब चीज़ें होंगी, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे शिक्षक ये सब करेंगे। धन्यवाद। आप समझ लीजिए कि कोई भी मतलब अगर सवर्ण जाति के लोग ज़्यादा अगर बैठे हैं तो दिक्कतें होनी है। अगर मान लीजिए ओबीसी का कोई व्यक्ति जिसका खुद का परिचय होता है, खुद के एक विचार होते हैं, उसको उससे दिक्कत है तो उसको नंबर कम देगा। इस अगर अनुपात सबके बराबर रहेंगे तो सब उसमें ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। और बार बार यही दिक्कतें जब आ रही हैं तो आपको चाहिए कि इसके लिए एक नियम बना लीजिए, वीडियोग्राफी करा लीजिए। जब वीडियोग्राफी होगी तो अगर कोई अगली बार से ऐसा कहता है कि हमारे साथ भेदभाव हुआ है तो आप बताइए कि आपने इंटरव्यू में ख़राब किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रजा खान है। क्या है आप? मैं लॉ का छात्र हूँ। हाँ, मेरा नाम तौकील गाजी है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का एमए हिंदी का छात्र हूँ। लगातार विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है पीएचडी में किस प्रकार से धांधली की जा रही है, प्रवेश समन्वयक किस प्रकार से पीएचडी में धांधली करवा रहे हैं। ये सिर्फ मात्र एक विषय की बात नहीं है, ऐसे तमाम सब्जेक्ट हैं जिसमें मुस्लिम छात्र के साथ साथ एसटी वर्ग के छात्रों को भी इंटरव्यू में कम नंबर दिए गए हैं। और जब हमने ये लिस्ट निकाली, ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं, इस लिस्ट में आप लोग देख लीजिए, हम लोग हाईलाइट करके रखे इसको, और इस लिस्ट में उन सबको चिन्हित किया गया है जिनको 10 नंबर से कम नंबर दिए गए हैं। और अगर आप ये लिस्ट देखेंगे, अभी आपको हम भेज भी देंगे ये लिस्ट, जब ये लिस्ट आप देखेंगे तो 10 नंबर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम छात्रों को कम नंबर दिए गए 10 नंबर से। बाकी जो मुस्लिम छात्र नहीं है, गैर मुस्लिम है, सिर्फ एक छात्र ऐसा है जो एससी वर्ग से आता है, उसको 6 नंबर दिया गया है।
बाकी मुस्लिम छात्र हैं उनको 10 नंबर से कम नंबर दिए गए हैं, और जितने भी छात्र हैं बाकी उनको सबको 10 नंबर से ऊपर दिया गया है। हालांकि उनके बहुत अच्छे अच्छे नंबर भी आए हैं, 20 में से 19 नंबर तक दिया गया है। अगर और जो भी मुस्लिम छात्र इन्होंने जिनको 8 नंबर 6 नंबर 5 नंबर दिया गया है, इनके रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जबकि जिनको अभी आप यही देखेंगे जिनको दिया गया है कि 40 नंबर का रिटर्न में है और 19 नंबर 20 में से 19 नंबर इंटरव्यू में दिया गया है। तो इस आधार पे हम देखेंगे तो ये सरासर भेदभाव देखने को विश्वविद्यालय के अंदर नजर आ रहा है, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। मैं भी आपके सामने, मैं भी मुस्लिम छात्र हूँ, मैं भी आपके सामने प्रूफ के तौर पे बैठा हुआ हूँ। विश्वविद्यालय के अंदर कभी भी मेरा सस्पेंशन चल रहा है, विश्वविद्यालय से निलंबन चल रहा है मेरा, और विश्वविद्यालय में निलंबन के तौर पे किसी भी प्रकार से ये कोई भी निर्णय नहीं होता है कि आप किसी भी छात्र का रिजल्ट रोक दें। उसमें भी मुस्लिम के आधार पर मेरा रिजल्ट यहाँ पे रोका गया, उसके बाद जब तमाम जांचें करवाई गई उसके बाद रिजल्ट जारी किया गया। तो ये पहला केस नहीं है यहाँ विश्वविद्यालय में जो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे लगातार ऐसे केस देखने को मिलते रहते हैं। अगर किसी A++ जो नेक ग्रेड दी गई है यहाँ पे A++ ऐसे शैक्षणिक संस्थान में अगर जातिगत या धार्मिक भेदभाव होगा तो क्या इस गरिमा बचेगी विश्वविद्यालय की? जो ये लखनऊ विश्वविद्यालय अपने शिक्षण, राजनीतिक और तमाम चीज के लिए प्रसिद्ध है, अगर यहाँ पे जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है तो ये कतई छात्रों और किसी को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने वीसी साहब को कल ज्ञापन भी लिखा था, ये आप लोगों को मैं ज्ञापन भी दिखाना चाहूँगा। ये वीसी साहब को हम लोगों ने ज्ञापन लिखा था। जब वीसी साहब को ज्ञापन देने के लिए गए तो वहाँ पे प्रवेश समन्वयक और HOD तमाम लोगों से, प्रॉक्टर भी मौजूद थे, तमाम लोगों से हम लोगों ने बात भी करी। वहाँ पे HOD साहब और ये जो प्रवेश समन्वयक हैं, सब के सब लोग बिल्कुल, कोई उनके पास जवाब ही नहीं था कि इसका क्या जवाब हो सकता है, और जवाब होता भी कैसे। जब मैंने उनसे लिस्ट मांगी कि आप लिस्ट दीजिए कि किस आधार पे इन लोगों को कैसे क्या नंबर दे रहे हैं, तो उनका जवाब आया कि ये नंबर हम लोगों ने इंटरव्यू के पैनल, जो कि 11 लोगों का पैनल बनाया गया था, उसके आधार पे दिया गया है। और जब हम लोगों ने पूछा कि उसका आधार क्या था, कौन कौन उस पैनल में बैठे थे, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। जवाब इसलिए भी नहीं था क्योंकि उस पैनल में कोई भी SC वर्ग का, कोई भी मुस्लिम वर्ग का टीचर मौजूद नहीं था। वहाँ पे कोई भी ऐसा शिक्षक नहीं मौजूद था जो यहाँ पे बिल्कुल निष्पक्ष भाव से इंटरव्यू में नंबर देता। तो हम लोग कैसे मान लें कि वहाँ पे धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है? अगर धार्मिक भेदभाव नहीं हुआ है तो आप इसके जवाब देने के लिए मैं तो कहता हूँ एक बार प्रवेश समन्वयक से बात की जाए और उसके बाद HOD की वहाँ से बात की जाए कि उन्होंने किस बेस पे इस नंबर दिए हैं। और अगर नंबर आपने, चलो ठीक है, इंटरव्यू में ये नंबर आपने मान लिया कि खराब दे दिए, वहाँ पे मुझे छात्रों से ही जानकारी मिली है कि छात्रों ने क्या वीडियोग्राफी भी कराया गया है, तो उस वीडियोग्राफी को सार्वजनिक किया जाए जिससे कि सभी छात्रों को पारदर्शिता हो सकेगी कि कैसे क्या हो रहा है। और इसमें जो हम लोगों ने अन्य सब्जेक्ट में भी लिया है उसमें भी हम लोगों को कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिली है, और इस धांधली को हम लोग आगे उजागर करेंगे। इसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम लोगों अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय में और प्रदेश में दोनों जगह पे एक एक एप्लीकेशन आवेदन देने का काम करेंगे अभी। इसके बाद हम लोग प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। उसके बाद पुनः अगर लखनऊ विश्वविद्यालय में ऐसी कोई घटना आती है, ऐसी कोई बात सुनने को मिलती है, तो हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय के लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। और साथ ही साथ ये जो मुद्दा हुआ है इसको विधानसभा में, और अभी मेरी बात भी हुई है, जो सांसदगण है उनसे बात हुई है, तो इस मुद्दे को सदन में भी उठाने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ज़्यादातर बातें तो हमारे साथियों ने कह दी हैं, जिसमें मुख्य रूप से तो ये सबसे विडंबना की बात है कि लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षा का ऐसा संस्थान जहाँ पे धार्मिक तौर पर ऐसा भेदभाव देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने इस बारे की जानकारी 2 दिन पहले ले ली थी, इसकी लिस्ट निकाल के हम लोगों ने इसको ज़्यादातर हाईलाइट करके टीचर के पास बात भी की, लेकिन टीचर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। VC सर के पास भी बात की, उन्होंने एक ही शब्द बोला कि धार्मिक आधार पर यहाँ पे बंटवारा न करो, ऐसा कोई घटना हुई ही नहीं है। लेकिन सिर्फ शिक्षा की बात ना कर दी जाए, यहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र राजनीति करते हैं
जो विपक्ष की राजनीति करते हैं उन लोगों को भी टारगेट किया जाता है। कुछ प्रशासन का कहना है लिमिटेड सीटें थी इसलिए ये हुआ। विश्वविद्यालय प्रशासन का लिमिटेड सीटें थी, 10 सीटें थी, उसमें कई ऐसे छात्र हैं मुस्लिम छात्र जिन्होंने एंट्रेंस में लगभग जनरल से ज़्यादा मार्क्स ग्रेस किए हैं और उन्हें इंटरव्यू में घींच के इतना कम नंबर दिया गया है जिसकी वजह से वो मेरिट में नहीं आ पाए हैं। वो मेरिट में ना आने का मतलब यही हुआ कि उनको आगे एंट्रेंस में नहीं, आगे पीएचडी में एंट्री नहीं मिल पाएगी। तो ये लखनऊ विश्वविद्यालय एक विचारधारा सेट किया हुआ है, एक ऐसी विचारधारा जिसमें दलित, वंचित, शोषित परिवार का कोई भी छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय में आगे शिक्षा संस्थान में पढ़ने के काबिल न हो पाए। आप लोगों ने इसको लेकर के लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति से बातचीत? जी, कुलपति साहब से बात की और हमने शाम को इसको लेकर हमारे वकील से भी बात हुई है। उन्होंने इसको लेटर लिखा, इस लेटर लिखा है कि उस लेटर में हमने प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल और अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सभी को हमने लेटर भेजा है। आने वाले समय में इसको सदन में भी उठाएंगे और इसको आगे की अगर इस पे भी नई बात हुई तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। हम लोगों ने कल बीसी साहब से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका कोई ठोस जवाब हम लोगों को जिससे हम संतुष्ट हो पाए उनका ऐसा कोई जवाब नहीं था और उन्होंने कहा था हम जांच कराएंगे और अभी तक कोई संज्ञान लिया ही नहीं गया है। अभी तक बीसी साहब की और एचओडी मैम की बात नहीं हुई है सर जी। अगर आगे भी संज्ञान नहीं लिया जाता तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हमारा होगा, पहले तो हम सदन में ये अपना बात उठाएंगे, उसके बाद हम लोग धरने के लिए बाध्य होंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग धरने पे बैठे। छात्र नेताओं ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग आज यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंप रहे हैं। हमारा आरोप है कि एक विशेष समुदाय के प्रति इस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन का कार्य करना बेहद निंदनीय है। वहीं उन्होंने जो आगे कहा कि अगर हमारी बात विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं मानता है तो हम फिर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।